आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान हमने ही बनाया है, इस हिंदुस्तान को हमने ही तैयार किया है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनसे बढ़कर किसी ने कुर्बानी नहीं दी। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा हिस्सा नहीं। यहाँ के मदारिस के ख़िलाफ़, यहाँ की मसाजिद के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ यहाँ की तंजीमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, उनको ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शक की निगाह से देखा जा रहा है ये हिंदुस्तानी है कि नहीं है। भाइयों बुज़ुर्गों, हमसे ज़्यादा कोई हिंदुस्तानी यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल डंके की चोट। बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ों ने माल्टा की जेल में डाला। वहाँ पर बड़ी बड़ी सूबतें उनको दी गई और मशक्क़तों के साथ उनको वहाँ पर रहना पड़ा। और जब वापस हुए रिहाई पाकर, तो दारुल देवबंद के अंदर एक अज़ीमुश्शान इजलास था। कुर्ब जवार के, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों और इलाक़ों के हज़रात उलमा, मशाइख़ इज़ाम, सूफ़ियाए किराम और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़रत शेखुल हिंद की ज़ियारत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए और उनसे कुछ सुनने के लिए जमा हो गए। वहाँ पर हज़रत शेखुल हिंद का खिताब हुआ। शेखुल हिंद ने अपना खिताब करते हुए मुख्तलिफ बातों के साथ एक बहुत ही अहम तरीन बात फरमाई। उन्होंने कहा कि मैं माल्टा की जेल के अंदर बैठकर साल हाँ साल सोचता रहा, गौर फिक्र करता रहा कि उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई, उम्मत मुस्लिमा की पिसपाई किन वजूहात से है। आज हम इतने जलील क्यों हो गए? हमारा तो बड़ा मकाम था, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर हमारे कदमों के तले थी। लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा को ज़बू हाली ने आके पकड़ लिया। उम्मत मुस्लिमा रुसवाई और पिसपाई में मुब्तला हो गई। हज़रत ने फरमाया कि मैं मुतअद्दिद सालों तक इस मसले पर गौर करता रहा, तो अल्लाह ने मेरे दिल पर जो बात खोली वो ये थी कि इसकी दो वजूहात है। एक वजह यह है कि कुरान करीम से उम्मत ने अपना रिश्ता काट लिया है। उम्मत ने कुरान से अपना रिश्ता काट लिया। वो पढ़ना नहीं चाहती, वो कुरान को देखना नहीं चाहती, वो कुरान करीम के अल्फाज और इबारात और उसके मानी और उसके मतालिब, उसकी तशरीहात को जानना नहीं चाहती। उम्मत ने अपना रिश्ता कुरान से काट लिया। ये सबसे बड़ी वजह है कि उम्मत रुसवाई और पिसपाई में है इस वक्त। अगर कुरान करीम को ये उम्मत दोबारा अपने गले से लगाए, पढ़ना शुरू कर डाले, समझना शुरू कर डाले, अपनी ज़िंदगियों में इसको हिदायत नामे की तरह दाखिल करना शुरू कर डाले, तो फिर इनकी ये पस्ती और रुसवाई ख़त्म हो जाएगी। कहाँ कि दूसरी वजह मुझको ये समझ में आई कि आज उम्मत मुस्लिमा इख्तिलाफात का शिकार है, बड़े निज़ाआत का शिकार। हर जगह पर देखो इनके अंदर इख्तिलाफ 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 दर इख्तिलाफ पैदा हो गया। इन इख्तिलाफात की वजह से उम्मत के अंदर पस्ती आ गई, उम्मत के अंदर कमज़ोरी आ गई। अगर उम्मत को उभरना है तो अपने इख्तिलाफात को मिटाना होगा, लेकिन इख्तिलाफ मिटता नहीं, इख्तिलाफ अपनी जगह रहेगा, लेकिन इनको मिलकर काम करना होगा। अगर कोई एक मसला अपने हाँ सही समझता है वो उसके मुताबिक रहे, दूसरा आदमी दूसरे मसलक को सही समझता है वो उसके मुताबिक रहे, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर इत्तेहाद हो, इनके अंदर प्यार हो, इनके अंदर एक जो है एक जज्बाती ताल्लुक़ हो, ईमानी हरारत की वजह से एक दूसरे से मिलते रहें। आज कटे कटे हुए हैं, सलाम करना नहीं चाहते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम नहीं करता, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले को सलाम नहीं करता, एक फ़िरक़े वाला दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़
नहीं रखता। इस तरीके पर कटते कटते इस उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा पस्ती और ज़िल्लत पैदा हो गई। अगर इन दो वजूहात पर गौर करके उम्मत मुस्लिमा अपने इख्तिलाफात को कम करे, घटाती जाए और प्यार और मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से अच्छा सलूक करने लगे और फिर कुरान करीम से अपने आप को जोड़े और कुरान पर अमल करना शुरू कर डाले, तो फिर उम्मत की ये ज़बू हाली अल्लाह हो सकता है कि इसको बदल कर इनको रफ़ातो बुलंदियों में पहुंचा दे। क्यों नहीं? कुरान करीम के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। बिलाशुबा अल्लाह ताला इस किताब के नतीजे में बास कौमों को रफ़अत और बुलंदी पर पहुंचाते हैं और बास कौमों को ज़िल्लत और पस्ती में, रुसवाई में मुब्तला करते हैं। उलमा इसकी तशरीह में लिखते हैं, इस किताब के नतीजे का मतलब इस किताब पर ईमान लाने की वजह से, इस किताब पर अमल करने की वजह से, इस किताब को समझने की वजह से, इस किताब से ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह बास कौमों को रफ़अत और बुलंदी में पहुँचा देते हैं। जैसे सहाबा को पहुँचा दिया था, ताबईन को पहुँचा दिया था, तबे ताबईन को पहुंचा दिया था, हमारे असलाफ को पहुंचा दिया था। और जो कहा इसी किताब की वजह से बास कौमों को जिल्लत और पस्ती और रुसवाई में मुब्तला करते हैं। इसका मतलब ये, जब कुरान पर ईमान नहीं लाते या कुरान करीम पर अमल नहीं करते, कुरान करीम से रिश्ता नहीं जोड़ते, कुरान करीम से ताल्लुक़ को मुनक़ते कर लेते हैं, कुरान पर अमल नहीं करते, तो फिर इसी किताब पर अमल ना करने और इस किताब पर ना चलने की वजह से बास कौमों को अल्लाह ज़िल्लत और पस्ती में मुब्तला कर देते हैं। इसने साफ बता दिया आज उम्मत को किन बातों की ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, कुरान की अज़मत, जलालत, मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, इस पर अमल करने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। ये अमल उसी वक्त होगा जब आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, उलमा से इसके मतालिब और इसकी तशरीहात को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और इनको मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व मुंजियाति अम्रिक वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वल फ़ौज़ा बिल जन्नति वन नजाता मिनन नार। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़तह वला दैनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला ज़ाल्लन इल्ला हदैतह वला फ़क़ीरन इल्ला अग़नैतह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन जज़ा। मैं बाहर से आने वाले तमाम मेहमानान कराम से गुजारिश करूँगा कि जो लोग खाना नहीं तनावुल फरमाए हैं
मदरसा में खाना मौजूद है, वहाँ पर खिलाने का नज़्म है, आप लोग जाकर ज़रूर खाना तनाउल फरमा कर जाएँ। बराए मेहरबानी हज़रत को तकलीफ़ न दें, बस एक नज़र देखे हैं, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। और जिन हज़रात से बैद होने का कुछ सिलसिला रखते हैं और ज़हन रखते हैं, वो कल भी उनसे मुलाकात करने के बाद हम लोग निज़ाम बना सकते हैं। जिन हज़रात को हज़रत से बैद होकर इस्तिफ़ादा लेना चाहते हैं, उन हज़रात से दरख्वास्त है कि वो मुलाकात पर करें, उनका इंशाअल्लाह इंतज़ाम भी किया जाएगा।